Yes, sir. चलिए आप बताइएगा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या याद किए हैं? Mass into velocity. चलिए आप बताइएगा आगे, प्रेशर का क्या फॉर्मूला याद किए हैं? Force by area. ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए रुद्राक्ष कुमार, अपना माइक ऑन कीजिए। आप याद किए हैं फॉर्मूला? यस सर। चलिए तो आप बताइए, उसमें पावर का फॉर्मूला क्या याद किए हैं? वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम। चलिए लगता है याद किया। आप भी माइक ऑफ कर लीजिए। राजेश सिंह से जो ज्वाइंट है वो बोलेंगे। माइक ऑन कीजिए अपना, माइक ऑन कीजिए। राजेश सिंह से जो ज्वाइन है वो जल्दी से माइक ऑन कीजिए। लगता नहीं सुन रहे हैं। हाँ सर। आप बताइएगा अपना फॉर्मूला याद किए हैं? दो जो पेज नंबर बोले थे, एनसीईआरटी 214 पेज नंबर से बोले थे फॉर्मूला याद करना है 20 तक। लर्न कर लिए हैं आप? तो चलिए आप बताइएगा। सर याद तो नहीं किए लेकिन फॉर्मूला। अच्छा याद नहीं किए हैं, क्यों? सर वीडियो नहीं देखे थे पिछला क्लास का। पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे थे। क्लास किए थे? नहीं सर, पिछला क्लास में एब्सेंट थे। क्यों एब्सेंट थे बताइए। ऐसे होगा तो गड़बड़ जाएगा मामला। एब्सेंट नहीं होना किसी कंडीशन में। सर चलिए नेट अपना माइक। थोड़ा कम था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तनिष्क प्रभाकर। यस सर। आप लर्न किए हैं? हाँ सर। चलिए तो आप बताइएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला बोलिएगा। स्ट्रेस बोलिए। The change in dimension upon original dimension। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया ही होता है। स्ट्रेन का आप बोल रहे थे चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कीजिए, है ना। अब हम आगे बताते हैं। देखिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी यूनिट याद होता है। तो देखिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, और इधर लिखेंगे एसआई यूनिट। इधर क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट लिखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, एसआई यूनिट मेनली हम इसी का लिखेंगे। यहीं से शुरुआत करना है हमको। देखिए आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले समझ लेंगे अच्छी तरह से। पहला में आप लेंथ लिखिए या हाइट लिखिए या रेडियस लिखिए या थिकनेस लिखिए, सबका ये यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा मास, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? किलोग्राम होगा। क्या होगा? किलोग्राम होगा। तीसरा टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा? आपका सेकंड होगा। क्या होगा? एस फॉर सेकंड होगा। चौथा टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या होगा? आपका केल्विन होगा। क्या होगा? आपका केल्विन होगा। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये सब लर्न करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है ना, इसको कैंडला होता है, सीडी कैंडला। साथ में अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सब फंडामेंटल था जिसको मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट जो 7 था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 था, उसका ऐसा यूनिट हुआ। ये बहुत सिंपल है, पहले से आपको याद था। लेकिन डिराइव्ड वाला जो है इसी फंडामेंटल पर बेस होगा।
तो उसके लिए फॉर्मूला याद करें। जैसे 8वां में एरिया को आप लिखते होंगे लेंथ गुने ब्रेथ, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। तो लेंथ गुने ब्रेथ जब लिखिएगा तब मीटर इंटू मीटर लिखिएगा, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला थी ऐसा यूनिट। देख लीजिए ध्यान से। 9 में आप वॉल्यूम लिखेंगे तब वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है फॉर्मूला LBH। तब मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तब यूनिट निकाल सकते हैं सभी का। 10 नंबर में आते हैं मास डेंसिटी आते हैं। मास डेंसिटी रो बराबर फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए इसको लर्न करने का क्या होगा, मास का केजी होता है अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। अब जब इसको अरेंज करके लिखिए तो केजी मीटर -3 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिए और इतना आप समझ चुके होंगे तो हम अब आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर नेट से आप दोबारा सर्च करके लिख लीजिएगा। हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है आप लोग को। देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से, है ना। देखिए ये सब सिंपल था जिसको आप लर्न कर चुके हैं, है ना, ज्यादा कुछ नहीं था। धीरे धीरे हम लोग सारा जितना आज लिखाएंगे वो अगले क्लास में सबका पूछेंगे। आज कम से कम 21 तो जरूर लिखाएंगे। तो 10 हो गया था। 11 नंबर में आते हैं। देखिए स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, दोनों का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि x/t। और इसका यूनिट जब लिखिएगा तब मीटर बटा सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखिएगा। उसी तरह से 12 नंबर में है एक लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जब तक फॉर्मूला याद नहीं तब तक कोई काम नहीं, यानी P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तब मास का केजी और वेलोसिटी का m-1। देख लीजिए ध्यान से। अब हम लीनियर मोमेंटम पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट बोलना है केजी मीटर सेकेंड -1। 13 में आ जाइए। ये सब देखिए लर्न करना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बराबर आप जान को याद करना पड़ेगा कि वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तब वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और बाई टाइम का सेकेंड। अब ये ऊपर जाके मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। 14 नंबर में आ जाइए। एक्सेलरेशन है। इसके बाद आ गया फोर्स की बात कीजिए। फोर्स F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। तब मास को कहते हैं केजी और एक्सेलरेशन है मीटर सेकेंड -2। इसी का स्पेशल नाम है न्यूटन। इसी का स्पेशल नाम क्या, न्यूटन। ये साइन न्यूटन को न्यूटन नाम है। 15 में आ जाइए। वर्क का लिखिएगा या एनी टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब फोर्स का देखिए मालूम है केजी मीटर सेकेंड -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इसी को कहते हैं जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। ये सब लर्न करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर एक टर्म है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। तो आपको याद कीजिए केजी मीटर सेकेंड -2 बाई मीटर स्क्वायर। तो आप ये जो है आपका ये वाला टर्म ऐसे ऊपर था, अब इसके लिए नीचे लिख रहे हैं यहाँ। तो होगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2। इसी को कहते हैं पास्कल। हम पूछेंगे पास्कल को एस यूनिट में, मेन एस यूनिट में क्या नाम है, तो केजी मीटर -1 सेकेंड -2 ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। 17 नंबर में आ जाइए। पावर, ये होता है वर्क बाय टाइम। क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था आप देख लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा सिलसिलेवार ढंग से। केजी मीटर स्क्वायर और बाय टाइम का सेकेंड। तो आ गया केजी
मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3, इसी को कहते हैं वाट। सब साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल, वाट, न्यूटन, जूल, सब साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, 18 नंबर में आ जाइए। अब सरफेस टेंशन एक वर्ड है, सरफेस का टेंशन, टेंशन तो सब लोग को है लेकिन यहाँ सरफेस का टेंशन है, इसीलिए इसको कहते हैं फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, इस बात को समझ लीजिए ध्यान से, फोर्स बाय लेंथ। तो यहाँ पर होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, फोर्स केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और लेंथ का मतलब मीटर, यानी आपका आ गया केजी सेकेंड माइनस 2, इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल होगा, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है। 18 नंबर में आते हैं, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ये भी फोर्स बाय एरिया ही होता है। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया ही इसका भी फॉर्मूला होता है। तो आप समझ सकते हैं, इसका तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, फोर्स बाय एरिया को पास्कल कहते थे, केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, और आपका इसी को पास्कल भी कहा जाता था, याद कर लीजिए। देख लीजिए, अगर किसी में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, ये सब आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा एट एनी कंडीशन। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, देखिए इसके बाद थोड़ा बहुत दो चार को है टेढ़ा मेढ़ा वाला भी याद करना है, ठीक है, उसको मैं निकाल के दिखलाऊंगा भी, है ना, उन सभी को भी याद करना है। देखिए, एक फार्मूला होता है, कितना नंबर तक हम लोग पहुंच रहे थे? 16 तक, चलिए जो भी है 17। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हैं आवृत्ति, इसको कहते हैं 1 बाई टाइम पीरियड होता है, फार्मूला टाइम पीरियड होता है। तो टाइम हो या टाइम पीरियड हो, बात तो एक ही है, 1 बाई सेकेंड या सेकेंड माइनस 1 लिखते हैं इसको। इसी का एक स्पेशल नाम है हर्ज। क्या है इसी का एक स्पेशल नाम? क्या है? हर्ज। 18 नंबर में आते हैं। देखिए, एक होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब लाइट का फॉर्मूला E बराबर होता है H इंटू न्यू। H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बताइए H बराबर यानी SI यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H इज क्या होगा? S यूनिट ऑफ H का क्या होगा? तो देखिए, एनर्जी लिखिएगा तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड माइनस 1 होता है, जो कि नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी केजी मीटर टू सेकेंड माइनस 1 आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया। देख लीजिए ध्यान से। 19 में एक होता है फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं, F बराबर होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसलिए G बराबर लिखते हैं हम लोग क्या? F r स्क्वायर बाई m1 m2 लिखते हैं, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी 2।
क्योंकि केजी गुने केजी ये हो गया, सबको ले जाइएगा ऊपर तो हो जाएगा केजी का पावर -1। देख लीजिए केजी का पावर -1 और केजी मीटर ये होता था, तब मीटर क्यूब हो जाएगा और सेकेंड -2 होगा। यानी SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा G, वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसको याद रखना है केजी -1 मीटर 3 और सेकेंड -2, ये आपको याद रखना है। देख लीजिए ध्यान से, सब देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना, तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख लीजिए अच्छी तरह से, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। जितना लिख रहे हैं ये सब हर हाल में आपको एट एनी कंडीशन लर्न करना ही पड़ेगा, बस इतना ही सोच लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, यहाँ पर कि आखिर क्या होगा। जो देखिए इसमें हम लोग ये सब आपका SI यूनिट, ये सब देखिए ये सब सिंपल लिखे हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, इसको याद करना ही पड़ेगा। एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो कहाँ लगता है उस बात को हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा, तब उसका यूनिट देखेंगे। देखिए पानी या हवा जब फ्लो करता है ना, देखिए एयर या वाटर जब फ्लो करता है तो लेयर के रूप में फ्लो करता है, एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या करता है, स्लाइड करता है। तब जब कोई लेयर फ्लो कर रहा है तो जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, यानी विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स जो होता है F बराबर, वो क्या होता है, तो विस्कस फोर्स का एक फार्मूला होता है ईटा A और dV/dl होता है। देखिए इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, हम लिख देते हैं। विस्कस फोर्स जो होता है मतलब गाढ़ापन वाला जो फोर्स होता है ये होता है। ईटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है, ध्यान से देख लीजिए। ये है जो एरिया है, और dV/dl को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको ईटा बराबर क्या लिखना पड़ेगा, हमको ईटा का निकालना, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी का निकालना है, तो लिखेंगे F इंटू DL ऊपर चला जाएगा और A और इंटू DV नीचे चला जाएगा। फोर्स का होता है केजी मीटर सेकेंड -2, DL लेंथ है यानी मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर होगा, और वेलोसिटी का होता है मीटर सेकेंड -1। ये मीटर गया, आपको फाइनली क्या होगा, केजी तो रहेगा ही हर हाल में, ये ऊपर जाके मीटर -1 हो जाएगा और सेकेंड -1 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, इक्वल टू होगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2। तो देखिए हम आप लोग को क्या बोले थे कि सारा यूनिट डायमेंशन आप अभी नहीं याद कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है आपके लिए। क्यों, क्योंकि आप बताइए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जब कोई आपसे यूनिट और डायमेंशन पूछेगा तो पहले तो आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फार्मूला कब याद होगा, जब पूरा फिजिक्स पढ़िएगा। तो यूनिट और डायमेंशन जो है ना, अभी भी पढ़ना है, हर एक चैप्टर में पढ़ना है,
और सबसे लास्ट तक पढ़ना है, 12th के लास्ट टॉपिक तक पढ़ना है आपको। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यानी हर हाल में आपको, एकदम ध्यान से सुनिए, हर हाल में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यूनिट डायमेंशन जो है आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, ईच एंड एवरी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। आप बताइए, आपके बहुत सारे दोस्त जो है अभी लॉकडाउन में बैठे हुए होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे चलो 12th में पढ़ लेंगे, तो ये बहुत गड़बड़ वाला बात है। आप बताइए 12th में डायरेक्ट बिना 11th पढ़े हुए कौन पढ़ सकता है, असंभव है, क्योंकि 12th में हम थोड़ी उस समय ये पढ़ाने जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिनका 11th अच्छा होगा उन्हीं का 12th अच्छा होगा, फिजिक्स में खासकर हम बोल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन फिजिक्स में एकदम निश्चित है, क्योंकि सब कुछ जो है आपका 12th का बहुत सारा पार्ट है जो 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको हर हाल में याद होना चाहिए, और अगले क्लास में सब लोग से पूछूंगा, किन्हीं को नहीं छोड़ेंगे, ये मत सोचिए कि हम छोड़ देंगे। ठीक है, सब लोग से पूछेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा हर हाल में एकदम। ठीक है, तो अब इसमें अगला टॉपिक है यूनिट कन्वर्शन है। क्या है आपका, यूनिट कन्वर्शन फैक्टर है, उसको जानना है। ठीक है, ये सब याद करना है, और आज जब वीडियो अपलोड करेंगे तो सबका क्या करना है, आपको शेयर करके हमारे पर भेजना है कि हम चेक कर लें कि आपका सही है या गलत है क्या। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, ये फार्मूला भी आपका आसान था, ज्यादा भारी नहीं था। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेनली आपको वो याद रखना है, केजी मीटर -1 सेकेंड -1, ये सब आपको हर हाल में याद होना चाहिए एट एनी कंडीशन। देखिए, एक आपका यहाँ पर जो फार्मूला है यूनिट कन्वर्शन फैक्टर है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट और महान टॉपिक है, समझ लीजिए, हमेशा यूज आएगा। यूनिट कन्वर्शन फैक्टर, यूनिट कन्वर्शन फैक्टर। देखिए, यूनिट कन्वर्शन फैक्टर क्या है, ये है N1U1 और N2U2 है। देख लीजिए ध्यान से, ये है N1U1 और N2U2 है। N1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम फर्स्ट, और N2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम क्या है, सेकेंड है। और U1 जो है यूनिट ऑफ सिस्टम फर्स्ट है, और U2 जो है यूनिट ऑफ सिस्टम सेकेंड है। देखिए, कहीं इससे क्या कीजिएगा सर, तो ये वाला बात जो है ना, ये वाला यूनिट कन्वर्शन वाला बात जो है, आप लोग तीसरा क्लास से पढ़ना चालू किए हैं, लेकिन अभी तक आपको बात समझ में आया नहीं है। उसी को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, आप लोग तीसरा चौथा हम पढ़ते थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब याद कीजिए, यूनिट कन्वर्शन फैक्टर यही है, उसका सीधा एग्जाम्पल एक आध को छोटा ला समझिए। पहले आप बताइए, मीटर जो है SI यूनिट है, और सेंटीमीटर है जो CGS यूनिट है। तो ये कन्वर्शन फैक्टर, ये 100 एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब होता है किसी नंबर से गुना करना, तो 100 यहाँ क्या है, एक फैक्टर है। तो इसी तरह का आप बहुत सारा चीज रट्टा मारे हैं, बिना सोचे समझे रट्टा मारे हैं, उसको मैं सीधा करूंगा, बस इतना ही याद रखिए। उसको हम सीधा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीधा करेंगे कि, और आपको हंसी आएगा कि आप सबको रटते थे, लेकिन यहाँ रटने की जरूरत किसी को नहीं है। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लिए इसको, है ना, इसी का तरह का सारा चीज पढ़ेंगे, और आज के बाद किसी का भी यूनिट आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, इसमें एक टर्म हम लिखेंगे, जो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमको आज, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सब हट जाएगा। यूनिट, ये यूनिट का पोजीशन है। फिर एक होता है डेसी, फिर एक होता है सेंटी, एक होता है मिली, क्या होता है, मिलिया। फिर क्या होता है, माइक्रो,
मिली माइक्रो, फिर क्या होता है नैनो, फिर क्या होता है पीको, फिर क्या होता है फेमटो, और फिर होता है ऑटो जेप्टो, बहुत सारा होता है। ऊपर होता है डेका, फिर होता है हेक्टो, फिर होता है किलो, है ना, डेका हेक्टो किलो, फिर होता है मेगा, फिर क्या होता है जीगा, फिर क्या होता है टेरा, फिर क्या होता है पेटा, एक सा बहुत सारा होता है, ऊपर भी होता है। लेकिन इसके बाद तो जगह हमको खत्म हो गया है ना, नहीं तो 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा। नहीं, हम इतनी समझा देते हैं, बाकी आप काम फिर बाद में हो जाएगा। देखिए शुरुआत में क्या होता है, सभी जगह 10 का डिफरेंस होता है, मतलब इस दोनों के बीच एक 10 रेड से लिख रहे हैं, देख लीजिए, ये दोनों के बीच 10 लिख रहे हैं रेड से, फिर 10 10 10 3 बार, और फिर हर बार 1000 लिखाता है। क्या लिखाता है? 1000 हर बार। फिर क्या लिखाता है उसके बीच में? 1000 लिखाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऊपर भी 10 10 10 3 बार आएगा, और ऊपर क्या होगा, हर बार 1000 होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। फिर क्या होगा आपका 1000 होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, है ना, क्या होगा आपका 1000 होगा। देखिए इसमें करना क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और क्या नहीं करना उसको। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो बहुत सारा चीज आप रटे हैं, लेकिन इसमें जरा गौर कीजिए, ज्यादा रटने की अब जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग लेंथ का यूनिट मीटर पढ़े हैं, सेंटीमीटर पढ़े हैं, किलोमीटर पढ़े हैं, बहुत सारा टर्म पढ़े हैं कि नहीं। तो जिस टर्म के पहले कुछ नहीं लिखा रहा है, देखिए कोई भी टर्म आप बोलिए, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, जो भी बोलते हैं, उसमें से इन सभी में से कोई ना कोई एक टर्म रहता है, और जिस यूनिट के पहले इन सभी में से कोई टर्म नहीं रहेगा, वो लिखाएगा कहां पर? यूनिट के पोजीशन पर। कहां लिखाएगा? यूनिट के पोजीशन पर लिखाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि ग्राम यहां लिखाएगा, क्योंकि किलोग्राम तो यहां हो जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, ग्राम यहां लिखाएगा, मीटर यहां लिखाएगा, लीटर यहां लिखाएगा, जूल यहां लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी हर एक का एक यूनिट है, न्यूटन यहां लिखाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं सभी चीज बता रहा हूं यहाँ पर। वाट यहां पर लिखाएगा, लेकिन किलो वाट क्या होगा? इधर होगा। किलो जूल क्या होगा? इधर होगा। माइक्रो जूल क्या होगा? इधर होगा। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो यूनिट के पोजीशन पर लिखाएगा। जितना भी आप कर लीजिए, ग्राम, मीटर, लीटर, जूल, न्यूटन, जितना भी आप पढ़े यूनिट, सबका यहाँ पर दिखाएगा। क्या आपका? सिंपल वाले, यानी कि जिसके पहले कुछ नहीं लिखा हो, ग्राम के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ लिखा गया, मीटर के पहले कुछ नहीं है, अब यही किलोमीटर है तो मीटर के पहले किलो आ गया तो इधर चला जाएगा। मिलीमीटर, तो मिली इधर है तो उधर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ज्यादा कोई कष्ट आपका नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए इसी में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग करते आखिर क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन की बारी है, अब जिनसे पूछेंगे वो क्वेश्चन बताएंगे। प्राची अपना माइक ऑन कीजिए। अब आप पढ़े हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर पढ़े हैं, आप बोलिए जल्दी से। प्राची, प्राची आप अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है बात। चलिए निशु प्रिया, आप अपना माइक ऑन कीजिए। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को 10 टू पावर 2 लिखेंगे, देखने में अच्छा लगेगा? वही चीज ने लिखे हैं, देख लीजिए। चलिए आप एक और बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये बताइए आप। 1000 मीटर। 1000, है ना, 10 का 3 होता है। आप बताइएगा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 सीधा ग्राम। पहले 1000 ग्राम होता है। सर ये सब तो आता है,
तो आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, हमको पता है। आप उसी तरह से 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है ना। उसी तरह से 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। उसी तरह से 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होगा। उसी तरह से 1 किलो एम्पियर में 1000 एम्पियर होगा। उसी तरह से 1 किलो वाट में 1000 वाट होगा। उसी तरह से 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होगा। यानी कि अब आप अपने दिमाग को रिवाइंड कीजिए, है ना। आप लोग कितने बेवकूफ थे, उस पर आपको हंसी आएगा। क्यों? आप अलग से ये भी रटे थे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, रटे थे ना। और ये भी अलग से रटे थे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये भी अलग से रटे थे कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। यहाँ तक 10th में भी बहुत कुछ रटे हैं आप। हर बार अलग अलग चीज को रटते थे अलग अलग बार में, लेकिन दिमाग नहीं लगाते थे कि यहाँ पर आखिर एक प्रोसेस लगता है चल रहा है, कोई ना कोई तो प्रोसेस है, देख रहे हैं ना, तब ना। यानी कि आप सोचिए कि दुनिया में जितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी उतने तरह का यूनिट, और सभी यूनिट में एक ही समानता है। क्या समानता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, किलो में अगर यूनिट पर जाइएगा, यानी किलो से यदि यूनिट पर जाइएगा तो 1000 का फर्क आएगा। क्योंकि देखिए, किलो यहाँ है, यूनिट यहाँ है, उसके बीच में 3 जीरो है। देख लीजिए, उसके बीच में क्या है, 3 जीरो है, हर बार वही आएगा। अब यहाँ किलोमीटर से मीटर में जाइए, किलोग्राम से ग्राम में जाइए, किलो लीटर से लीटर में। आज जो नहीं पढ़े आज तक उसको भी बताइए। जैसे आप लोग हेनरी का नाम सुने, हेनरी किसका यूनिट होता है? आप लोगों से बताइए, हेनरी का नाम सुने, हेनरी किसका यूनिट होता है? बताइए जल्दी से। नहीं जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं लिखा रहे कि 1 हेनरी में, 1 किलो हेनरी में कितना हेनरी होगा, तो बता सकते हैं आप लोग? देख लीजिए ध्यान से, 1 किलो हेनरी में कितना हेनरी होगा, आप लोग बताइए। So 10 to the power 3. यानी 1000 हेनरी होगा। आप प्रोसेस को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जानते या नहीं जानते हैं। यानी यहाँ यूनिट कन्वर्शन फैक्टर में हम ये बताएंगे, जो कभी नहीं पढ़े ना उसको भी आप यूनिट कन्वर्ट करके दिखा दीजिएगा। मतलब कि अब हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में इस कन्वर्शन का यूज होगा, और वहां पर ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कैसे आया। तो यहाँ एक प्रोसेस समझा रहे हैं अभी, और लास्ट आज होते होते क्लास, अगला मीटिंग में, अभी तो मीटिंग इन होगा, फिर एक मीटिंग चालू होगा, उसको लास्ट होते होते आज आपको ये समझा देंगे कि यूनिट कन्वर्शन बहुत आसान है। आप रटे थे, जो बिल्कुल बेवकूफ की तरह रटे थे आप, एकदम समझ लीजिए। बहुत आप सबको रट लेते थे। यहाँ तक अभी 10th में आप लोग याद किए हैं 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, कोई बताएंगे? 10th में करंट में रट्टा मारे होंगे, देल था ये, -3 10 टू पावर -3 याद किए थे, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब 1 मिली एम्पियर में इतना कोई पूछ दिया तो बोल दिए। अगर 1 मिली वोल्ट में कितना वोल्ट होगा तो कितना होगा? 10 to the power 10 टू minus पावर 3. -3 होगा। उसी तरह से कोई अगर पूछ दे कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तब फिर मुंह ताकिएगा, मुंह नहीं ताकना है। देखिए क्या फिनोमेना उसको समझिए। 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 10 टू पावर -3 ग्राम होगा। 1 किलो जूल में, सॉरी 1 मिली जूल में कितना जूल होगा, तो 10 टू पावर -3 जूल होगा। देख लीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। 1 मिलीलीटर में आप ये भी 10 टू पावर -3 लीटर होगा। सब रटे हैं आप लोग, देख लिए ध्यान से। लेकिन यहाँ एक प्रोसेस चलता है, एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसके तहत आपको किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोच रहे होंगे कि आप कितना रटे थे सबको, जबकि लगता है इसमें एक कोई ना कोई एक टेक्निक छुपा हुआ है जिससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप समझ रहे हैं अब, कि इसमें एक टेक्निक छुपा हुआ है
वही टेक्निक समझना है जिसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेक्निक में देखिए यहाँ क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता होगा कि पहले जो टर्म लिखा था उसको LHS कहते हैं, LHS कहते हैं, इधर वाले टर्म को RHS कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर LHS टर्म ऊपर होगा, LHS टर्म जो है ऊपर है और RHS टर्म नीचे है, तो जो पावर लिखिएगा 10 का जो पावर ये सब लिखिएगा ना, ये पावर, वो पावर हमेशा प्लस में आएगा। क्या होगा? पावर हमेशा प्लस में होगा। क्या होगा? पावर हमेशा प्लस में होगा। ये बात को याद कर लीजिए, पावर क्या होगा? प्लस में। एक ही बात याद कीजिए, LHS टर्म यदि ऊपर है इन सभी में से तो पावर प्लस है जो, ठीक है। देखिए यहां पर कुछ समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, तब मजा आएगा आपको। हम क्या समझाना चाह रहे हैं जो, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप दिमाग में पहले इसको याद करना पड़ेगा, ये चार्ट को याद करना पड़ेगा, और LHS RHS जो है उसको याद करना पड़ेगा। एक ही वो कि अगर LHS का टर्म ऊपर है, RHS का टर्म नीचे है तो पावर प्लस में होगा। बस इतना ही याद करना है, और किसका पोजीशन कहाँ है ये याद करना है। और अभी अब हम टेस्ट करते हैं कि कितने लोगों को कितना समझ में आया है इस बात का, तुरंत का तुरंत अभी। तो सब लोगों से पूछेंगे बारी बारी से, बस इतना ही याद रखिए। अब उल्टा पुल्टा पूछाएगा, सीधा सीधा नहीं। चलिए सबसे पहले अंशु कुमारी अपना माइक ऑन कीजिए एकदम शुरुआत से। अंशु कुमारी कन्वर्सन माइक ऑन कीजिए जल्दी से। अंशु कुमारी, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप ही से है। देखिए आपका 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा ये बताना है। देखिए चार्ट पेपर देख लीजिए यहाँ ध्यान से, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा ये सोच के बताना है। सब लोग सुनते रहिएगा। 1 किलोमीटर में बोलिए जल्दी से। देखिए अंशु एक बताते हैं हम, हाँ बोलिए। 1000। तो रुकिए पहले, गलत है और मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, माइक ऑफ मत कीजिएगा क्योंकि दोबारा क्वेश्चन फिर होगा। किलो यहाँ है और सेंटीमीटर कहाँ होगा? देखिए यहाँ पर होगा, यस सर। यहाँ नहीं है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर होगा। तो देखिए किलो से सेंटीमीटर की ओर बढ़िए। कै जीरो आ रहा है? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। आए बात समझ में हम क्या बोले जो? यस सर। तो 10 टू पावर 5 होगा। प्रोसेस समझ में आ गया हम क्या बोले जो? यस सर। चलिए तो आपको ही जवाब देना है कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा। देखिए हम लिख देते हैं ऐसे, सबका सिंबॉलिक। डेसीमीटर को D से लिखते हैं, सेंटी को C से, मिली को M से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को N से, पीको को स्मॉल p से और फेम्टो को स्मॉल f से। यहाँ पर डेका को DA से और हेक्टो को H से, किलो को K से, मेगा को कैपिटल M से, गीगा को कैपिटल G से, टेरा को कैपिटल T से। अब बताइए उसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 टू पावर गिन करके डायरेक्ट नहीं बोलना है, कंफ्यूज नहीं करना है। आज आपको सिखाना है हमको, बस इतना ही याद रखिएगा हर हाल में। जल्दी से बताइए। किलो 10 की पावर 5 होगा। 10 टू पावर 5 फिर से गिनिए, अभी भी गलत है आपका, आप गिनिए अच्छा से। बताइए जल्दी से, गिनिए जल्दी से। सर 5 होगा। अभी भी गलत है। आप क्या याद समझते हैं नहीं? देखिए ध्यान से समझिएगा।
देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। माइक्रो देखिए यहाँ पर है ना माइक्रो, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। यस सर। और मीटर कहाँ पर होगा, किस पोजीशन पर, ये बताइए। यूनिट पे तो यहाँ कै जीरो लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ 3 एक 4 एक 5 एक 6 तो आपको 7 गिनने नहीं आता, 3 1 4 1 5 1 6 हुआ, तो आपको 5 कैसे गिनाई दे रहा था, देखिए तो 3 4 5 6 जीरो हुआ। मतलब दोनों के बीच में हाथ रखना है, और प्लस 6 की -6, माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। दिमाग में सेट कर गया बात है? यस सर। एकदम ध्यान से, छोड़ना नहीं है, बस इतने। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब आयुष कुमार बोलेंगे, जिनसे पूछेंगे वो बोलते जाएंगे। आयुष कुमार, आपको बताना है 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा, देख के बताइए आयुष कुमार, जल्दी से, फास्ट में एकदम। पावर -12 गिनी जल्दी से, नैनोमीटर में कितना मीटर होगा? 10 पावर -2 सर। माइनस 12 सर, 12। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब। बिट्टू सुमन, आप बताइए कितना होगा? यस सर। बोलिए, यस सर नहीं, आंसर बोलिए। -12 होगा। चलिए आप भी उनका देख के बोलते हैं, अपना दिमाग नहीं है आपके पास, वो गलत बोले, आप भी गलत बोले हैं। हेमा भारती, आप बताइए। सर 10 to the power -9। -9 होगा, गिनने नहीं आता है। नैनो यहाँ पर हाथ है, तो हाथ यहाँ रखिए नैनो पर, 3 6 7 8 9, क्योंकि मीटर यहाँ पर है। आप लोग इस बात को नहीं समझे हैं तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पसीना छुड़ा देगा। बस इतने याद रखिएगा सब चीज। यूनिट कन्वर्सन नहीं आएगा तो फार्मूला याद करके भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब रट लीजिए, फिर वही जानते हैं सर, सब फार्मूला याद कर लिए 12th में, लेकिन एको क्वेश्चन माना बनता है तो नहीं बनता। उसका रीजन देख रहे हैं कि क्या है, बेसिक ठीक नहीं है। चलिए कृति सुमन, यानी कृति, आप जरा बताएंगे अब 1 मिलीमीटर में कितना नैनोमीटर होगा, ये बताइएगा। आंसर बोलना है सिर्फ। 1 मिलीमीटर में कितना नैनोमीटर होगा? 10 के पावर 6। मिलीमीटर से नैनोमीटर, एकदम सही आप पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, 10 to power 6। वेरी गुड। केमिस्ट्री का भी पार्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब। निशु प्रिया, निशु प्रिया, आप बताइएगा 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, ये बताना है आपको। निशु प्रिया, 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होगा? देखिए हम इंतजार करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, जो यहीं से। बोलिए जल्दी से निशु प्रिया, इतना लेट नहीं। 10 to power 6। प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो देखिए यहाँ मिली यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 किलो तक पहुंच गए, इसीलिए 10 to power 6 के बदले 10 to power -6 होगा। कहिए क्यों? क्योंकि LHS टर्म नीचे है, LHS वाला टर्म नीचे था, RHS वाला ऊपर था, इसलिए माइनस। जबकि एक ही टर्म है, LHS ऊपर रहेगा, RHS नीचे, तब पावर प्लस होगा। चलिए निशु प्रिया के बाद की जो बारी है नीतीश कुमार का है। किनका है? नीतीश कुमार का है। चलिए नीतीश कुमार, आप ये बताइएगा हमको कि 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में या नैनोग्राम में या नैनो कूलम्ब में, जो भी कीजिए, नैनो कूलम्ब में, 1 नैनो कूलम्ब में कितना कूलम्ब होगा वो बताना है नीतीश कुमार आपको। 1 नैनो कूलम्ब में कितना कूलम्ब होगा? नीतीश कुमार जी जल्दी से बताइए।
10 to the power minus 9. वेरी गुड, 10 टू पावर माइनस 9 होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए उसके बाद जो बारी है वो है प्राची श्री का। प्राची अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलिए आप बताएंगे, जो नहीं कभी पढ़े हैं उसका 1 mH बराबर कितना KH। अब H क्या है उससे मतलब नहीं, कैसे आप बताइएगा वो आप जानिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 1 mH में कितना KH होगा ये आपको बोलना है। बोलिए जल्दी से। 1 mH में कितना KH होगा, समय बर्बाद मत कीजिए। 10 to the power minus 6। 10 टू पावर माइनस 6, तो m है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बोले। अच्छा h का मतलब यहाँ क्या होता है आपको पता है? हेनरी होता है। हेनरी, हेनरी SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस पढ़ाएंगे 12th में। अब बताइए 12th में ये वाला चीज हम सिखाने जाएंगे, वहां जिनको नहीं आएगा वहां तो दे लेगा, फट से हम आंसर लिखेंगे, वहां पूछो कीजिएगा तो ना बताएंगे, ना आप शर्म से पूछिएगा जब नहीं आएगा तो। अब देखिए आपको बताना है 1 मेगा बाइट बराबर हाउ मेनी किलो बाइट, कौन बताएंगे? उसके बाद राजेश सिंह से जो ज्वाइन है वो बताएंगे। 1 MB में कितना KB होता है? तो 10 to power 3। 10 टू पावर 3। ये कहाँ यूज होता है पता है आपको? ये MB KB का नाम सुने कभी? एनर्जी। एनर्जी झापा लगा, मोबाइल में डाटा कौन खाता है? सर इंटरनेट में यूज MB होता है। KB, हाँ इंटरनेट में सब जगह का यूज होता है। देखिए इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ये पढ़े होंगे बहुत बार लेकिन समझे ही नहीं अभी तक थे, इसीलिए आप लोग को हम आपको ये नहीं कि फिजिक्स का केवल पढ़ा रहे हैं, पूरे लाइफ में यूज होगा उसका पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, मैथ में होगा, बायोलॉजी में होगा, डेली कोई सामान खरीदिएगा वहां पर होगा, सब जगह ये सब चीज होगा। तो 1 MB में 10 टू पावर 3 KB होगा, 1000 KB, यानी कि 1 किलोबाइट में सॉरी 1 मेगाबाइट में आपका 1000 किलोबाइट होता है, याद कीजिए। और अब आप बताइएगा, जिनसे पूछेंगे उनसे 24 में होता है। चलिए रुद्राज कुमार आप बताइएगा। यस सर। टीबी समझते हैं जी? टेराबाइट। टेराबाइट कहाँ चीज में यूज होता है? मेमोरी में नहीं, 1 TB 1 GB 1 MB। तो आप बताइए कि 1 TB में कितना KB होगा, आप बताइएगा ध्यान से। टेन टू पावर 6। 10 टू पावर 6। और मोबाइल में घुसने की शक्ति हमको रहता है तभी एक झापड़ा को लगता फट से, समझ गए ना? देखिए टेराबाइट यहाँ होगा, टीबी सबसे ऊपर हाथ रख दिए, और केबी कहाँ होगा? यहाँ होगा। टीबी और केबी के बीच में कै गो जीरो है ये बताइए। 9 10 टू पावर 6 कहाँ से आ गया था आपको? ठीक है 10 टू पावर 9। डेली डाटा यूज करते हैं कि सर 1 GB देता है, 1.5 GB देता है। आज को पूछ दिया ना कि तुम्हारा डाटा जो है कितना KB पर डे देता है, तब मुंह ताकते रहिएगा कि कन्वर्ट करके बताइएगा, नहीं तो आपको कंपनी में ऐसे ही ठग लेगा। समझ रहे ना? मार्केट में ठगने से ही बचना है तो फीस पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिए, नहीं तो आपको कोई ठग के लेके चला जाएगा झूठ मूठ के। चलिए इसके बाद शुभम कुमार की बारी है। आज सब लोग की बारी आएगी, शुभम कुमार की बारी आएगी। चलिए शुभम कुमार आप जो है ना ये बताइए हमको 1 FM बराबर M कितना होगा? बोलिए जल्दी से, 1 FM में कितना M होगा? 10 पे पावर -15।
10⁻⁻15 क्योंकि फर्मी मीटर है तो 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 क्योंकि यहाँ आ जाएगा मीटर 10⁻⁻15 मीटर। आप जानते हैं इसका मेजरमेंट किस चीज में होता है? ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका एफएम में ही मेजरमेंट होता है, फेम्टोमीटर में ही होता है। ठीक है, चलिए और एक बच्चे हुए स्वीटी कुमारी, सबसे लास्ट में वही है क्या और एक आगो है, देख लेते हैं। आज सबसे पूछ ही लेते हैं, बहुत दिनों से सबका आवाज नहीं सुने थे ना, तो आवाज सुनना भी जरूरी है ना। चलिए स्वीटी कुमारी बताएंगे। चलिए सबसे पहले 10 के बाद 11 नंबर आता है। देखिए सभी लोग को फिर से सब कुछ लिख करके बताना है। आपको स्वीटी बताना है क्या 1 नैनोग्राम में कितना किलोग्राम होगा, ये आपको बता देना है। ये 11वां नंबर में आपका नंबर है, आपका शुभ नंबर है, सही से बताइएगा 1 नैनोग्राम में कितना किलोग्राम होता है। वन नैनोग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 10. अच्छा से काउंट कर लीजिए और तब बताइए 1 नैनोग्राम में। हाँ बोलिए। 10⁻⁻12। वेरी गुड, सही है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। 1 नैनोग्राम में 10⁻12 किलोग्राम होगा। ठीक है, तनिष्क प्रभाकर आपकी लास्ट में बारी है, इसलिए आप भी कुछ बता ही दीजिए। जो यूनिट कभी नहीं पढ़े हैं उसका बात करते हैं अब, है ना। पंखा में लगा रहता है वो कैपेसिटर, कंडेंसर, नाम सुने हैं तनिष्क प्रभाकर? हाँ सर। उसका यूनिट जानते हैं क्या लिखा रहता है उस यूनिट पर? नहीं पता। नहीं, तो फ्राड में होता है 2.5 माइक्रोफ्राड, 3.5 माइक्रोफ्राड ऐसे लिखा रहता है। तो आपको बताना है 1 माइक्रोफ्राड में कितना फ्राड होगा। (10⁻⁻6). वेरी गुड, एकदम सही है 10⁻⁻6। तो बात समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे थे जो। अब बताइए ईमानदारी से कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये अपना नाम बताइए, नहीं तो हाथ उठाइए। शर्म बढ़ता है नाम बोलने में, तो हाथ उठाइए क्योंकि हम आपका हाथ देखने के लिए तैयार हैं। सब लोग को समझ में आ गया है, कोई नहीं उठाए हैं। चलिए चलिए, हाँ कृतिका कुमारी, आपको नहीं समझ में आया है? अरे और कोई बोलिए, क्या चीज? चलिए तो अब अच्छा ठीक है, और किन्हीं को नहीं समझ में आया तो ये बताइए अब। तो जानते हैं हम क्या करेंगे अगले क्लास में? चार्ट पेपर नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे आपको सीधा सीधा। तो डायरेक्ट कैसे? यहाँ तो अभी गिन के बताएं। हम मान लीजिए रोड पर चल रहे हैं, वहां मिल जाएगा, वहां पूछ देंगे, तब क्या कीजिएगा? हाँ तब क्या कीजिएगा? तो कॉपी खोज के बताइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में इसको लिख के लेके जाइएगा। इस चार्ट को डायरेक्ट याद करना। मैं कैसे याद किया हूं वो बताते हैं, आपको जैसे मन करेगा वैसे याद कर लीजिएगा। हम तो यूनिट के पोजीशन से याद कर लिए हैं क्या? देखिए इतना सबको याद है पहले से, डेसी सेंटी मिली 3 वो तो याद है, 1 0 के बाद होता है। हम याद कर लिए हैं कि यूनिट से मिली का पोजीशन 3 0 बाद, माइक्रो का पोजीशन 6 0 बाद, नैनो का 9 0 बाद, और पीको का 12, हेम्टो का 15। इतना याद कर लिए नीचे में। ऊपर में याद कीजिए डेका हेक्टो किलो तो पता है सबको। यूनिट से 3 0 बाद किलो आता है, 6 0 बाद मेगा आता है, 9 0 बाद गीगा आता है, 12 0 बाद टेरा आता है, 15 0 बाद पेटा आता है, 18 0 बाद एक्सा आता है, 21 0 बाद जेप्टा आता है। सब हम याद किए हैं लेकिन लिखे कम में है आपको। इसके बाद हमसे कोई पूछता है ना तो हम जीरो के साथ ही नंबर को याद कर लिए हैं। जिससे हमको फायदा क्या होता है,
आप पूछेगा 1 किलो में कितना नैनो, तो हमको याद है अच्छा किलो 3 ऊपर और नैनो 9 नीचे, यानी 12 जीरो का अंतर हो गया। हमसे कोई पूछेगा 1 किलो में कितना माइक्रो, तो माइक्रो नीचे 6 और किलो ऊपर 3, यानी 9 जीरो का अंतर। अब तो देख लेंगे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस। हमको कोई पूछ देगा 1 मेगावाट में कितना मिलीवाट, तो मेगा ऊपर 6 और मिली नीचे 3, तो 9 का अंतर। ऐसे लर्न करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा आपको, तब जाके मजा आ जाएगा। आए बात समझ में? कैसे लर्न करना है, डायरेक्ट लर्न करके रखना है। अगले क्लास में चार्ट पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा सीधा याद हो जाना चाहिए, इस बात को समझ लीजिएगा, और तभी सेकेंड स्टेप कन्वर्सन चलेगा। तो अब आप अपने लाइफ को आधा घंटा पहले रिवाइंड कीजिए कि आधा घंटा पहले आपके दिमाग में कितना बड़ा कचरा भरा हुआ था, वो कचरा साफ हो गया है। यानी कि आप लोग हर एक यूनिट का कन्वर्सन रट्टा मारते थे, इवन 10th क्लास में रट्टा माने हैं। 1 मिली एम्पियर में उतना ही, 1 मिली कूलम में भी उतना ही कूलम, मतलब सबको याद करने की कोशिश करते थे। आप बताइए, एक फिजिकल क्वांटिटी का अनेक यूनिट हो गया और अनेक यूनिट का कन्वर्सन हो गया, और सब यूनिट 12 पढ़ते पढ़ते पागल हो जाइएगा, और सबका कन्वर्सन याद करते पागल हो जाइएगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने 1971 में ये वाला प्रोसेस लाया है, उसके पहले सब नहीं पढ़ना था। अब सोचिए पहले कैसे लोग पढ़ता होगा, पता नहीं है ना, कैसे याद करता होगा। तो साइंटिफिक जैसे जैसे अप्रोच बढ़ रहा है, हम लोग को इजी वे में सबको लर्न करना पड़ रहा है, और समझने की भी तुरंत इजी में समझ लेते हैं। इसलिए बात समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको तो हर हाल में याद रखना, क्यों? ये याद नहीं रहेगा तो 12th में हम आपको कन्वर्सन पढ़ाएंगे, और जब हम फ्रिक्शन पढ़ाते रहेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आगे, तो ये कन्वर्सन सिखाने जाएंगे आपको, ऐसा तो नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, इसको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। और हमसे या तो केमिस्ट्री में परेशान होइएगा, मोल तोल जब पढ़िएगा फिजिकल उजकल में, तो खूब कन्वर्सन फैक्टर रहेगा वहां पर, है ना, मिली मोल, माइक्रो मोल, यही सब में रहता है क्वेश्चन में। तो बात को समझ लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। अब बाकी तो आपको पता है कि कहाँ से लिखना है, यूट्यूब से फिर सबको सही करके, जितना क्वेश्चन 12 को इधर लिखे थे, पहले कुछ लिखे थे, सबको लिख लिख के भेजना है। हमको दोबारा चाहिए सब, बस इतना ही याद रखिएगा, है ना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आपका बहाना नहीं बनाइए, पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। बहाना का यहाँ कोई उपाय नहीं है, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होगा जो, ठीक है। तो अब यहाँ जो बात है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए आप बताइए, अगला जो क्वेश्चन है ये है 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरा है 1 मीटर क्यूब में, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, ये बनाना है। तीसरा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा। चौथा है 1 मीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होगा। ये 4 क्वेश्चन बना के दिखाना है। हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताएंगे और बाकी 3 आपको बनाना है। तो गौर से कीजिएगा, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो है n1u1 बराबर n2u2 है, इस बात को समझ लीजिए। और n2 बराबर जो होगा n1 होगा u1 बटा u2 होगा, इस बात को समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, अब n2 बराबर जब लिखिएगा तो n1, देखिए इसमें जो है ना, ये पहला, देखिए हम लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन का बना रहे हैं इसलिए उसके ऊपर नहीं लिख रहे हैं, और पहला क्वेश्चन का जब बना रहे हैं उसके ऊपर लिख रहे हैं। तो देखिए ये है n1, ये है u1 और ये n2 और u2, हमेशा n2 ही निकालना रहेगा। तो n2 का फॉर्मूला n1 u1 बटा u2। अब देखिए ये SI सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है, तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हुआ सेकेंड ऑर्डर कन्वर्सन। देखिए अभी इसके पहले जो समझ रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्सन था, आने की फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्सन मतलब डायरेक्ट कन्वर्सन था। अब वो पहले वाला कन्वर्सन याद रहेगा, तब ये वाला क्वेश्चन सारा बनेगा आपसे, इसीलिए वाला डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ N1 तो 1 है और ये मीटर स्क्वायर है, और U2 जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो कटवाने का एक टेक्निक है, वो देखिए ध्यान से यूज कर रहे हैं हम। 1 मीटर स्क्वायर, आप बताइए खुद 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है? अभी अभी पढ़े थे 100 सेंटीमीटर, लेकिन 10⁻² सेंटीमीटर लिखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, देखिए ये मीटर का स्क्वायर है, ये बात समझिए। तो ये मीटर के बदले इतना लिखे हैं, 1 मीटर के बदले आप लिखे हैं इतना, तो मीटर का स्क्वायर है, इसलिए टोटल का स्क्वायर ये जाएगा, आप 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। इस बात को समझिए। अब मैथ का फॉर्मूला यूज कीजिए कि अगर ए बी का पावर m है तो हम लोग यूज करते हैं a का पावर m इंटू b का पावर m यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻² इंटू 2, एक फॉर्मूला और पढ़ देते, a का पावर n का होल पावर n बराबर a का पावर m गुने n पढ़ देते। सब फॉर्मूला पढ़ देते, उसका यूज होगा 9th क्लास का फॉर्मूला, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10⁻² इंटू 2 है, अब सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये कट गया, आपका 10⁻4 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 10⁻4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। और तब तो आपको ये वाला जो है हर हाल में आपको अब बाकी 3 बना के तुरंत अभी व्हाट्सएप पर मेरा भेजना है सब लोग को, तुरंत का तुरंत 3-4 मिनट के अंदर आए, बस समझ में, 3-4 मिनट के अंदर जो है आपको सबको बना कर भी तुरंत का तुरंत भेजिए। चलिए आप लोग से बन गया है, देख लेते हैं क्या क्या बनाए हैं आप लोग जो। शुभम सबसे पहले बना के भेजे हैं। चलिए खुशी भी भेजे हैं बना करके, स्वीटी भी भेजे हैं बना करके, तनिष्क प्रभाकर भी भेजे हैं, ठीक है, राजेश, और बाकी लोग जल्दी से बना के भेजिए, तभी काम चलेगा। देखिए चलते हैं, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आंसर सबका लिख देता हूँ पहले डायरेक्ट, है ना। ये जो हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये 10⁻9 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, सर आप डायरेक्टली लिख दिए तो हमको आंसर याद है, बस समझ लीजिए बात ध्यान से। कोई क्वेश्चन अगर इनमें से हमको उससे पूछना है तो आप लोग बोलिए, हम बता देते हैं, क्योंकि अगले क्लास में अब अच्छा कन्वर्सन चलेगा, और इसलिए अब आगे पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अब हमको जो है बात समझ लीजिए ध्यान से, पिछला क्लास वाला पहले सब मतलब 2 क्लास वाला यूनिट डायमेंशन सारा याद होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे अब आगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अब कोई क्वेश्चन इसमें से हमको बनवाना है हमसे तो बोलिए, क्योंकि अगले क्लास में अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे सब, एकदम एक से एक दमदार प्रॉब्लम, नीट जेई में आया हुआ प्रॉब्लम सब होगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, लेकिन उसके पहले सब आपको लर्न करना पड़ेगा हर हाल में। चलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है मीटिंग एंड कर देते हैं, है ना। और ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मीटिंग एंड कर देते हैं।